नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का खास एक्सक्लूसिव कार्यक्रम सियासत का लंच बॉक्स। सियासत का लंच बॉक्स में हमने अब तक तमाम और नेताओं से बात की है और बहुत अंदर की बातें और भोजन की बातें, पेट की बातें, मन की बातें दोनों ही तरह की आई हैं। आज जब हम बृजमोहन जी के साथ आ रहे थे, बृजमोहन जी के साथ हम जब ये करने आ रहे थे तो हमको आगाह किया गया, बताया गया कि उन्होंने 5000 से अधिक इंटरव्यूज़ किए हैं और बहुत बेबाकी से बात करते हैं। हमें मज़ा आएगा और हमसे ज़्यादा मज़ा आपको आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है बृजमोहन जी आपका। और बृजमोहन जी के साथ हमारे साथ 3 नेता और हैं। मेरे ठीक दाएं बैठे हुए हैं नवीन मार्कंडेय जी, पूर्व विधायक हैं, नौजवान हैं और बहुत चीज़ें सोच रहे हैं आगे। और रमेश ठाकुर जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में सक्रिय हैं। और हमारे साथ है सुभाष तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। तो शुरुआत करते हैं बृजमोहन जी। हम इसमें टिफ़िन लेकर आए हैं आपके लिए, खास अलग अलग। धन्यवाद, आप मेरे घर पर खाना लेकर आए। ऐसा भी होता है। तो ये टिफ़िन सरप्राइजिंग है, इनमें क्या निकलता है ये आप और हम दोनों को नहीं मालूम। हमारे जो इसके ये ऐसे ही हो गया जैसे नागपुर जा रहे हैं और संतरा लेके जा रहे हैं। ये नवीन जी आपका है। और ये लाल सुर्ख संगठन का होना चाहिए क्योंकि ये चुनावी साल है। संगठन को जो चुनावी नेता है उनसे थोड़ा ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है इस समय। तो देखेंगे बृजमोहन जी आपके टिफ़िन में क्या निकल रहा है। आप खोलेंगे। नवीन जी टिफ़िन खुल नहीं रहा है, इस बार सत्ता की चाबी युवाओं के हाथ में है। आपका टिफ़िन नहीं है वरुण जी? मेरा भी है सर। आप ही लोग बीच से, हम लोग खाने पीने वाले लोग आप लोग होते हैं, हम लोग साथ में जी। हम लोग खिलाने पिलाने वाले हैं, खाने पीने वाले नहीं। जी भैया, ये तो सही में नहीं खुल रहा है। अरे देखिए, सत्ता की चाबी युवाओं के हाथ में खोल नहीं पा रहे हैं आपके युवा। कैसे खोलेंगे? नहीं, आजकल के युवा टेक्निक के आधार पे काम करते हैं। और ये जो टिफिन है ये पुराने जमाने ये आपने डिफेंस अच्छा कर दिया, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि आपकी युवाओं के पास वो टेक्निक नहीं है। वो टेक्निक इसलिए नहीं क्योंकि आपने दी नहीं है पुराने। टमाटर निकला है सर? नहीं, आजकल दिक्कत दूसरी है जी कि आजकल जो युवा है वो अपने आप को मानता है कि मैं सब जानता हूँ। अच्छा। वो सीखना नहीं चाहता। हम लोग सीखे हैं। हाँ। हम सुंदरलाल पटवा जी के साथ में, कैलाश जोशी जी के साथ में, कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ में। जी जी। तो ये भी तो आज के सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी के साथ है ना। ये भी तो सीखेंगे, अभी सीखेंगे। आजकल का युवा सीखना नहीं चाहता। अभी सीखेंगे। हम लोग तो जब थे जी, तब अगर विधानसभा में एक छोटी सी हम गलती कर देते थे तो पटवा जी बुला के बोलते थे, देखो अभी तुमको बहुत सीखना है। जी जी। अभी आप बहुत हड़बड़ी मत करो। 40 साल पुरानी बातों पे आप लेके जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप संगठन को ये बता रहे हैं कि जो पंगत लगने वाली है जीवने में सबसे पहले मैं बैठूंगा। ऐसा लग रहा है, दावा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सीनियर होते हैं वो लोगों को खिलाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और पंगत में कभी भी अपने घर में मेहमान को पहले खिलाना चाहिए, आपको बाद में बैठना चाहिए। तो ये जो चुनावी पंगत है जी, इसमें कहाँ बैठेंगे आप? इस चुनावी पंगत में जी जो हमें सिखाया गया है जी कि आपको जो दायित्व दिया जाए उसको आपको पूरा करना है। पर दायित्व तो कुछ आ रहा था, वो आया नहीं दायित्व। नहीं, ये तो 40-35 साल से हमारे बैठते हैं और रायता देने आता है, मिर्च परोसता है, अचार परोसता है, मिठाई की बारी आती है वो छोड़ के आपकी थाली। ऐसा नहीं है। हमको ये बताया गया है कि मिठाई आप दूसरों को खिलाइए और आप अपने लिए एक माँ की भूमिका निभाइए कि माँ पहले सबको खिलाती है, बाद में रूखा सूखा जो बचता है वो खाती है। आपके मिठाइयाँ भी हैं और हाँ, मुझे बूंदी भी मिली है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी है। मतलब मुझे फराह भी मिला है। भूपेश बघेल ने जिस तरह से राजनीति को छत्तीसगढ़ की मोड़ दिया है, वो व्यंजन भी आपके में है? नहीं, ये तो फराह है जी, और ये तो इटली के पीस है। और एक ऐसी चीज भी है जिसके लिए मोदी जी को दोषी माना जा रहा है, टमाटर। ये तो इसका रेट इस समय 80 रुपये, 100 रुपये के ऊपर है संभवतः। ये हम लोग तो नहीं खा सकते। नहीं, जब किसान को जी कम रेट मिलता है तब भी हल्ला होता है और जब किसान को ज्यादा रेट मिलता है तो भी हल्ला होता है। किसान हमारे देश की ताकत है। जी, इसी का रास्ता निकालना तो बृजमोहन अग्रवाल जी नाम है जी। इसका रास्ता तो आप ही लोगों को निकालना पड़ेगा। नहीं, इसका रास्ता कि जिस दिन किसान समृद्ध होगा उस दिन ये देश समृद्ध होगा जी। और इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है कि धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा होनी चाहिए जी कि किसान अपनी
प्रोडक्ट का रेट तय करें, और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये कहने में अच्छा लगता है, पर ये होने में तो फिर बहुत स्थितियां गड़बड़ हो जाएंगी। किसान ने अगर रेट गेहूं का ऊपर कर दिया तो कहाँ से किसान के वाला कैसे उससे नहीं होता है, ये सब मार्केट से डील होता है। आजकल मार्केट से डील हो आजकल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है जी। अगर किसान जिस दिन ये समझ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कौन सी चीज की ज्यादा डिमांड है, किसके रेट ज्यादा मिलेंगे, जी, कौन सी चीज की कमी है, किसके रेट ज्यादा मिलेंगे, तो यही तो आज के समय पर जो किसान के हम कहते हैं कि जो नए बच्चे हैं जी, उन नए बच्चों को एग्रीकल्चर के फील्ड में आना चाहिए, उनको नौकरी में नहीं भागना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी के साथ में पैदावार करना चाहिए और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और देश के मार्केट के आधार पर पैदावार करनी चाहिए। तो अभी का जो माहौल है छत्तीसगढ़ का किसानों का, उससे तो ऐसे लग रहा है भूपेश बघेल जी युवाओं को किसानी से जोड़ रहे हैं, वो कहते भी रहते हैं कितने किसान बढ़ गए हैं, तो अच्छे ही कर रहे होंगे। जरा बताएं ना, छत्तीसगढ़ में नेट सेट हाउस बनना बंद हो गए हैं, उसी में 12 महीना खेती की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाउस बंद हो गए, छत्तीसगढ़ में पॉली हाउस बंद हो गए, छत्तीसगढ़ में ड्रिप इरिगेशन बंद हो गया। यूथ जो है जी, आज यूथ को जो हमको एग्रीकल्चर में लगाना चाहिए था जी, आज तो इन्होंने जो परिस्थिति पैदा कर दी है कि लोग जो सब्जी पैदा करने लगे थे, जो हॉर्टिकल्चर जो फल पैदा करने लगे थे, फिर से वो धान की तरफ आ गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि धान सबसे इजी प्रोडक्ट है और सरकार अच्छा रेट दे रही है, तो हम सब्जी पैदा करके क्या करेंगे, सरकार पैदा करेंगे मामले में अच्छा करती है। नहीं, अच्छा किसान को तो फायदा नहीं, किसान को फायदा नहीं है। आप ही तो बोल रहे हैं अभी। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये मृग मरीचिका है जी, पर क्या मरीचिका उनको नहीं लग रही ना, नहीं, फायदे में उनको लगने से क्या होगा, प्रमाण बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। अगर गांव में सड़क पे भी किसान चलता है, गांव के स्कूल में भी किसान का बच्चा पढ़ता है, इलाज के लिए भी अस्पताल किसान को चाहिए, बिजली भी किसान को चाहिए, पंप का कनेक्शन भी किसान को चाहिए। आप बात यहाँ कह रहे हैं, लोगों तक कहाँ पहुँच पाए? नहीं, लोगों तक पहुँच रही है। अब आप देखिए धीरे धीरे लोगों में जैसे जैसे चुनाव आएगा, छत्तीसगढ़ का किसान बहुत सीधा है, चुनाव आ रहा है कब लोगों को कैसे कैसे आएगा, 60 दिन भी नहीं बचे। ये बात तो पहुंची नवीन जी, आप युवा हैं, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा थी, आपने तो नहीं पहुंचाई है। हम लोग भी फील्ड पे घूमते हैं, कहीं लोग नहीं बोलते बीजेपी ये कहने आई नहीं, किसान मतलब किसान, उसको धान मिल रही है, कीमत मिल रही है, बात खत्म। नहीं, देखिए हम लोग अभी फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, लोगों को अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं अभी वही बातें बता रहा था कि हम गाँव में जा रहे हैं तो एक वर्ग किसान वर्ग कह रहे हैं कि किसानों को और जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उसको अलग अलग और मिलना चाहिए। हाँ, और जो है उसमें पैसा काट के भी देते हैं। जो फसल चक्र में हम लोग अलग अलग प्रकार के जो फसल लेते थे वो आज ठप हो गया है, बंद हो गया है। अब जो गरीब जो लोग हैं उसकी कल्याण की बातें जैसे मोदी जी करते हैं या वो योजनाएं तैयार किए थे, वो आज जो है ये तो आप लग ही नहीं पाए। नहीं, ये तो मतलब मैं बता रहा हूँ, सुभाष जी, ब्रिजमोहन जी, नवीन जी चुनावी लोग हैं, नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। पूछते हैं संगठन की क्या स्थिति है, सच बताइएगा, एकदम सच बताइए, क्या कह रहा है आपका पूरा गणित? देखिए, संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे भी कैडर बेस्ड पार्टी है। नहीं, कैडर बेस्ड तो सब तो ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, होने क्या वाला ये बताइए आप। हमारे बूथ इकाई से लेकर जी, हमारे जो है ऊपर तक संगठन बहुत मजबूत है। उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है? आप कुकर की सीटी सुन रहे हैं, आप दाल को कभी थोड़ा देख रहे हैं, चावल को पका के नहीं पका, वो क्या कह रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं, सीधा सवाल बताइए आप। संगठन में इस बार उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है। पिछली बार उत्साह नहीं था ये, और अभी और ज्यादा उत्साह है, जिस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार को बदलने के लिए उत्साह है। अग्रता रहा, लोगों के जनहित के जनता से समस्याओं कोई सरोकार नहीं रहा, जनता देखिए जो भूपेश है ये ठगेश है, लोगों को झूठे वादे किए, अब लोगों को लगता है कि ठग लिया, हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रहे हैं, रायपुर शहरों में संपत्ति कर आधा करना था वो नहीं किया है, 2 कमरे का मकान देना था वो नहीं दिया है, निराश्रितों को 1,1500 पेंशन देनी थी वो नहीं दिया है, स्वसहायता समूह का कर्जा माफ नहीं किया है, अस्पताल नहीं खुल रहे हैं, गाँव में डॉक्टर नहीं है, कोई निर्माण के काम तो लगभग पूरी तरह बंद पड़ गया है। बीजेपी की सरकार के समय हर गांव में अगर 20 आवेदन आते थे तो 19 आवेदन आते थे कि गांव में सीसी सड़क बनाई जाए, गांव में सड़क नहीं बन रही है। बीजेपी की सरकार के समय हर छोटे से छोटे गांव को 5 साल में 1 करोड़ रुपए मिलता था, आज तो 1 करोड़ क्या 1 लाख रुपए नहीं मिल रहा है। तो अब लोग जैसे जैसे चुनाव आता है तब लोगों को समझ में आता है कि डेवलपमेंट बन रहा है। कोई ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार किया है कि ये सब चीजें पहुंच, हाँ, ये सब अलग अलग, जैसे ब्रजमोहन जी चढ़िए बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए वो ये बात कह पा रहे हैं, कर पा रहे हैं,
बाकी लोग इतना उतनी ऊर्जा और उतनी शक्ति से क्यों नहीं आ रहे? नहीं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा सिर्फ है। बाइट देते हैं, नहीं, आप लोग ले लेते हैं, नहीं, अंदर बैठते ये तो हैं, मीडिया जो है क्या बात कर ना, रहे हैं? मीडिया हमेशा आपके ऐसा साथ- नहीं है। मीडिया जो है वो खाली विज्ञापन के भरोसे चल रहा है और पब्लिसिटी के भरोसे चल रहा है, और मीडिया भी बात उसी के भरोसे करता है। आप भी गांव में जाइए ना, अब 10,000 गौठान बनाए, कितने गौठान लाइए? और आप जैसे गौठान का प्रोग्राम शुरू हुआ था, हम लोग बताया गया कि गौठान में ये होगा वो होगा, 2 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम ठीक ठाक कर पाए, उसके बाद गायब हो गए। नहीं, गायब नहीं है। राजनीतिक दल के पास में हजारों मुद्दे होते हैं, कोई एक मुद्दे पे स्थायी नहीं होता है। हमने गौठान को में सरकार को निर्वस्त्र कर दिया। अभी मैंने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा का जवाब है, 10,000 गौठान है, 10,000 गौठान में 3,000 गाय हैं, 9,000 चरवाहे हैं, तो क्या एक गाय को 3 गौठानों में रखा गया? 1400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो 1400 एक गाय के ऊपर में 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। सरकार अपने जवाब में स्वीकार कर रही है, और सड़कें गाय पे, और सड़कों गाय जो है वो सड़कों पे दिख रही है। आप जब चावल चेक कर रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? अब ये समझ में आ रहा है कि जनता अब जागृत हो रही है और जनता को महसूस हो रहा अभी है। सो गई थी, ये जनता जो है वो जब आपको चुनाव चुन ले तो जग गई, नहीं, और आपको ऐसा ना नहीं चुने है, तो सो ऐसा गई। नहीं है। अब आप भी ये बताएं, आप क्या 12 महीना वोट देंगे? क्या रोज वोट देंगे 365 दिन? वोटिंग तो 5 साल में 18 में जग रही थी ना, जब नहीं, 5 साल में वो जग रही फिर थी, सो उन्होंने नहीं, वो जग रही थी और उन्होंने झूठे वादों के आवेश में आ गए कि भूपेश बघेल हमको सोने की लंका देने वाला है जी। और आज उनको समझ में आ गया, अरे ये तो सोने की लंका तो नहीं दे रहा है, मतलब ये तो ताड़का है। कुछ ऐसी चीजें होंगी 65 पार 70 पार, जैसा पिछली बार चुनाव में बोलते। आप मीठा लीजिए ना, मीठा आपका प्रिय है। नहीं, मैं तो डायबिटीज वाला हूँ, मुझे डॉक्टरों ने तो मना किया, फिर भी डायबिटीज वाले को मीठा पहले चाहिए। देखिए हम लोग अभी चाहिए जिसके लिए मना किया जाए। भैया जैसे देखिए हम लोग अभी गांव में जा रहे हैं तो किसान जो है ना वो ये जो गोबर खाद के नाम पर जो है गोटी और मिट्टी का जो उसको पकड़ा रहे हैं ना, वो तो डाल ही नहीं पा रहा खेत में, वो पूरा, और 1 एकड़ में 1,000 रुपया की वसूली है किसान से। तो भाई आप कह रहे हो कि हम दे रहे हैं और दूसरे आप वसूली कर मिलाकर भूपेश बघेल का जो धान के दाम है उसको डाइल्यूट करने के लिए किसान के बाकी पक्षों को उभार रहे हैं। नहीं, डाइल्यूट नहीं है, हम चाहते हैं किसान की आमदनी बढ़ना चाहिए। तो हम चाहते हैं आमदनी बढ़ तो नहीं बढ़ रही है ना। अगर किसान सब्जी पैदा नहीं करेगा, अगर किसान को जानवर पालने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, अगर किसान को डाइवर्सिटी नहीं होगी, अगर किसान को सड़क नहीं मिलेगी या उसके बच्चे एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाएगी, उनको इलाज में पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अगर किसान को नेट सेट हाउस नहीं मिलेगा, वो सब्जी भाजी पैदा नहीं करेगा। क्योंकि अगर किसान की तरक्की करना है तो 1/4 में वो धान लगाए, 1/4 में वो जानवर पाले, 1/4 में वो मछली पालन, मुर्गी पालन ये काम करे, और 1/4 में वो सब्जी भाजी फल की खेती करे, जिससे कि उसको साल भर इनकम हो। और ये योजना हमने शुरू की थी। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में मिर्ची की पैदावार बढ़ गई, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नाशपाती पैदा होने लग गई, लीची पैदा होने लग गई। परंतु कांग्रेस की सरकार आने के बाद तो चाय भी बना रहे थे जशपुर में। नहीं, अब कांग्रेस की देखिए, चाय एक छोटे से एरिया में होने से नहीं होता, जो लॉन्ग एरिया में छत्तीसगढ़ में, यही तो वो कहते हैं कि आपका दिखाने का तरीका बड़ा अच्छा है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसी जगह पर रख देते हैं जो बड़ा दिखाई देने लगता है, वास्तव में तो उनको किसने रोका है? इनको दिखाने के लिए दिखा तो रहे हैं, धान नहीं, के रेसिपी पे उनको मैग्नीफाइंग रखे हुए। तो क्या होगा? मैग्नीफाइड ग्लास होने के बाद भी धान को, अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान हैं, 39 लाख किसानों में 21 लाख किसानों का धान खरीद रहे हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा कितने लोगों को मिल रहा है? 1 लाख लोगों को। 50,000 से ज्यादा कितने लोगों को मिल रहा है? 2 लाख लोगों को। बाकी किसानों को क्या मिल रहा है? यहाँ पर 90% किसान मार्जिनल किसान है, सीमांत कृषक है। तो बनाए थे नहीं, सामिल जो है वो सीमांत कृषक है। सीमांत कृषक को 25,000 और उससे कम मिल रहा है, वो 4 किस्तों में मिल रहा है, तो उसके लिए कोई काम नहीं आ रहा है, ना वो घर बना पा रहा है। जो भूमिहीन किसान है उनको कुछ नहीं मिल रहा। किसान की बात बहुत हो गई। 18 में क्या हो गया था, हांडी पक नहीं पाई, कुछ एक आध 2 लकड़ी आपने कम लगाई थी क्या डॉक्टर साहब की? ऐसा नहीं है, 15 साल का शासन था और 15 साल के शासन के होने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। मुख्यमंत्री से नाराजगी रही होगी? नहीं, कोई नाराजगी मुख्यमंत्री से नहीं, पार्टी से नहीं, मंत्रियों से भी नहीं, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और उम्मीदों को इन्होंने लोगों को सपने दिखा दिए, उन सपनों में लोग बहक गए। तो हर चुनाव में कोई दिखा रहे हैं, दल आप भी दिखा रहे हैं, इस समय आप भी दिखाएंगे। हम जो सपने दिखाते हैं वो पूरे करते हैं। आज आप छत्तीसगढ़ को देखिए,
अगर अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ किसी ने बनाया तो बीजेपी ने बनाया। आप बताइए कौन सा ब्लॉक है जहां पर बीजेपी एक के चीज 15 साल आप में ये आप सड़क बोल रहे हैं, नहीं? लगातार बोल रहे हैं अटल जी सड़क- लेकिन सड़क- उसके बाद उसके बदले आपको 15 साल की सरकार नहीं भी दी नहीं, उन्होंने। 15 साल की सरकार तो नहीं, लोगों ने 3-3 बार जिताया। आज सड़क के पुल ये 22,000 स्कूल की 60,000 स्कूल बन गई। गांव में 24 आवर्स बिजली मिलने लगी। लोगों को पंप के कनेक्शन के आवेदन समाप्त हो गए। कुछ ऐसा लोगों था का कि कुछ स्थानीय 1 रुपए किलो में आपस में किलो कुछ- में लोगों को अन्न मिलने लगा। ये किसने शुरू किया? नहीं ऐसा जीरो ये भी एक 0% कारण पे जाके था, ये मिलना भी एक कारण था क्या? 2 थालियां थी आपस में टकरा रही थी, कुछ ऐसा कोई कारण नहीं बर्तन है। भी बज रहे थे अंदर। ऐसा कोई कारण नहीं है। आपके डॉक्टर साहब बीच में ऐसा बड़ी कोई कारण मतभेद नहीं थी। है। हम भी जब रोज जी रोटी आप और भी चाहते सब्जी थे। रोटी सब्जी दाल हम रोज खाते हैं तो कभी कभी हमारी इच्छा होती है किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लें। तो लोगों के मन में एक बात आ गई कि एक बार बदल कर देखते हैं। बोर हो गए थे। नहीं, लोग बदल कर देखते हैं। तो लोगों ने बदला तो लग रहा है ये तो ठगा गए हम लोग। लोगों ने ये तो जिनको भूपेश बदला, नहीं, ये अब तो ठगेस है। जिनको बदला था वही लोग फिर मैदान में, तो फिर लोग क्यों पसंद करेंगे भाई? किसको अब इसलिए पसंद करें? उनको समझ वही ब्रिजमोहन जी, उनको वही समझ में आ गया, वही डॉक्टर उनको साहब, वही सब नहीं, लोग उनको आ गए। समझ में आ गया कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो सादा खाना ही अच्छा है। कांग्रेस तो हमको रोज चटपटा खिलाकर हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। तो नए लोगों की जगह नहीं देंगे, लेकिन पास बात- देंगे रास्ता। निश्चित रूप से बीजेपी में जमाने के अनुरूप, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप, लोगों की भावनाओं के अनुरूप और लोगों की उम्मीदों के अनुरूप बीजेपी अपनी सरकार देगी, बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाएगी, बीजेपी अपने कैंडिडेट देगी और 2023 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। घोषणा पत्र से याद आया, घोषणा पत्र की जो रेसिपी थी उसके बारे में बताया गया था कि आपकी तरफ आ रही है सब चीजें, लेकिन आते आते कहीं चली गई। क्या तो आगे आगे देखिए आप होता है क्या। आप बहुत जल्दी बात अभी जो देखा वो नहीं, अभी जो आपने देखा कुछ है ऐसा तो लगा होगा ना, नहीं, अभी मेहनत जो- करो, दिन रात नहीं, लगो, अभी जो आपने चीनी देखा नहीं देते हो आप, अभी काम आपने नहीं जो देखा वो करते। 25% देखा, 75% तो बाकी है। तो जो परोसने वाला आता है सब दे देता है, लेकिन खास चीज छोड़ के चला जाता है जो आपको चाहिए। नहीं, हमें तो जनता का जितना बड़ा आशीर्वाद है और शायद देश में गिने चुने एमएलए या एमपी होंगे जो कंटिन्यू विदाउट फेल 7 बार जीतने वाले, छत्तीसगढ़ में भी 9 बार जीतने वाले हैं, परंतु कंटिन्यू नहीं जीते। पर इतना तो मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि जनता का जो आशीर्वाद है उससे इतने बड़ा महत्वपूर्ण है तो आपको फेस क्यों नहीं बना देती पार्टी? 7 बार जीत नहीं, रहे हैं ऐसा जरूरी और नहीं हर है। बार जीत रहे हैं। उसमें बहुत सारे- उस तूफान स्टॉर्म का भी आपने सामना किया 18 में, जिसमें सब हार गए थे, बड़े बड़े दिग्गज हार गए, आपका भी मार्जिन घट गया था, लेकिन फिर पार्टी आप पे भरोसा क्यों नहीं करती? पार्टी का पूरा भरोसा है। चेहरा नहीं बना दिया। आज चेहरा कभी भी विपक्ष में कोई चेहरा बनता नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। तो कांग्रेस सत्ता में है, वो बोल रही है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। आप देखिए, हम थोड़ी बोल आप रहे हैं। केंद्र में आज चेहरे अब के साथ जाते हैं, पिछली बार आप चेहरे के साथ थे, मध्य प्रदेश में आप चेहरे के साथ जाते हैं, आप राजस्थान में चेहरे के साथ गए थे, छत्तीसगढ़ की बात आती है अब सेलेक्टिवली बात। ऐसा नहीं है, आप चेहरे को नहीं देना आप फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। जी। किसी भी राज्य में जहां पर चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी विपक्ष में हो, कभी चेहरे के साथ में चुनाव नहीं लड़ा जाता। अभी कर्नाटक में भी चुनाव हुआ, कोई चेहरे के साथ में चुनाव नहीं हुआ। जब सत्ता में होती है तो जो मुख्यमंत्री होता है उसके चेहरे पे चुनाव होता है, परंतु कांग्रेस ने, उनकी शैलजा जी ने, ये TS ने कहा है कि 2003 सामूहिक में नेतृत्व उमा होगा। भारती चेहरा थी आपका? नहीं थी, घोषित चेहरा नहीं थी ना, आपको मालूम ही नहीं। फिर 2003 नहीं, पूरा में नहीं। 2003 में पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने थे, उमा भारती चेहरा नहीं थी। नहीं, 3 में नहीं बनी। हाँ, 3 में शिवराज सिंह बने, बाद में उमा भारती शिवराज बने। नहीं, उमा भारती अरे बाद में बनी 2003 उमा भारती। पहले बनी है, फिर बाबूलाल गौर आए, फिर वो हट गए। शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं 5 थे। में आए हैं नहीं, इनकम। चेहरा नहीं थे। चेहरा उमा भारती को नहीं, करके कोई करा नहीं, आपने। कोई नहीं आप था। जब यहाँ जब देखिए, मैं भी राजनीति में हूँ, आप मुझे भी राज्य मालूम से हट है। गए तो उस समय मध्य आप प्रदेश यहाँ में, की राजनीति छत्तीसगढ़ सकती में है। नहीं, मैं मध्य प्रदेश, मेरी जड़ तो मध्य प्रदेश से आप है। मध्य प्रदेश से हट और चुके मध्य हैं। प्रदेश से सब हमारे मित्र हैं। जी, लेकिन अच्छा, क्या है, विपक्ष में हमेशा सामूहिक नेतृत्व पर ही चुनाव होता है, लेकिन भैया कह रहे हैं कि यहाँ सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव आप लड़ने की बात नौजवानों कर रहे हैं, मेरी ओर उनका से तो खुद बोलो ही आप। नहीं है, हाँ? आप नौजवानों मेरी ओर से बोलो, दावा करो कि चेहरे होने चाहिए और नौजवान चेहरे होने चाहिए। नहीं नहीं, नए नौजवान चेहरे की बात नहीं है, चेहरे तो नौजवान भी होना चाहिए, अनुभवशील भी लोग होना अच्छा, चाहिए, हर प्रकार के लोग होना चाहिए। आखिरी के चरणों में हम कार्यक्रम के, अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइनिंग पर आपको सबसे कंफर्टेबल किसके साथ भोजन करना चाहेंगे या करने में अच्छा लगेगा, भूपेश बघेल या डॉक्टर रमन सिंह? परिवार के साथ। ये तीसरा ऑप्शन था ही नहीं। नहीं, परिवार के साथ आपका ऑप्शन नहीं तो है। ये परिवार नहीं है, डॉक्टर साहब परिवार नहीं है, भूपेश बघेल परिवार नहीं, अपना जो परिवार होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपने नाती पोते होते हैं, उनके साथ जो आनंद होता है, बाकी जगह तो फॉर्मेलिटी होती है। मतलब और सबके साथ भोजन
अगर डॉक्टर रमन साहब के साथ करने मिले वो भी अच्छा लगेगा, भूपेश के साथ करने मिले वो भी अच्छा लगेगा, और उन दोनों से अच्छा अपने परिवार के साथ लगेगा। अच्छा, 15 साल तो आप ताकत में रहे ही, ये पिछले 4.5 साल 5 साल में भी ताकत में ही रहे? नहीं, मैं तो ताकत में आज से नहीं हूँ, पिछले 40 सालों से हूँ। 15 साल तो पहले सीधी ताकत नहीं, में पहले रहे। स्टूडेंट लीडर नहीं, मैंने कभी अपने आप को माना ही नहीं कि मैं मंत्री हूँ। जी। मैंने अपने आप को आम आदमी का प्रतिनिधि माना। 40 साल में हम स्टूडेंट लीडरशिप में जब थे तब अर्जुन सिंह जी भी हमको बात करने बुलाते थे, दिग्विजय सिंह जी भी बुलाते थे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। पद प्रतिष्ठा आने जाने वाला है, ये आज है कल नहीं रहेगा, और जो आपके संबंध है वो जिंदगी भर रहेगा। अच्छी बात आपने कही। आखिरी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एक तुलसीदास जी का दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये देख के मुझे बोलना पड़ रहा है। तो आपके हिसाब से कौन भाजपा का ऐसा मुखिया है, इस तरह इस परिभाषा कौन फिट बैठ रहा है? बृजमोहन जी, रमन सिंह, अरुण साव, या और कोई? भारतीय जनता पार्टी में 1000 भूपेश बघेल हैं, भारतीय जनता पार्टी में 2000 टी.एस. सिंहदेव हैं, भारतीय जनता पार्टी में 3000, पर बृजमोहन 3000 जो हैं वो ताम्रध्वज साहू हैं। भारतीय जनता पार्टी में 5000 चरणदास महंत हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुखिया बन सकता है। पर बृजमोहन एक ही है, ऐसा नहीं, बृजमोहन जैसे हजारों कार्यकर्ता है जिन्होंने पार्टी के लिए समय दिया है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक चर्चा थी बृजमोहन जी के साथ, वास्तव में एक इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, और ये समझ में आया कि भोजन की टेबल पर भी कई बार आप चाहें तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं। वो बहुत सी पेट की बातें हैं जो आप दबा के रख सकते हैं, जो बृजमोहन जी ने इसका जौहर दिखाया। फिर हाजिर होंगे किन्हीं और शख्सियतों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।